हरे कृष्णा पीपल, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप जिस भी पाइल से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आप उस पाइल को जाकर देख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को पाइल सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए मैं अब नेक्स्ट रीडिंग से कोई और अल्टरनेटिव भी डाल दूँगी ताकि आप पाइल को आसानी से चूज़ कर सकते हैं। एक और छोटा सा बात आप लोगों से जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि जैसा कि 2025 ख़त्म होने वाला है और 2026 शुरू होगा, एक नया साल नया बदलाव के लिए, और ये एक सन का ईयर है जो कि हमसे एक डेवलपमेंट मांगता है, एक डिसिप्लिन मांगता है। तो क्या आप में से कुछ लोग या कोई भी लोग अगर इंटरेस्टेड है अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए, अपनी लाइफ के हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं एक न्यू टैरो जर्नल वेलनेस कोर्स ला रही हूँ जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और जैसा भी रहा आपका 2025, अगर आप अब भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ सिर्फ टैरो रीडिंग देखने से नहीं, हम कैसा एक्शन लेते हैं, राइट एक्शन राइट टाइम पे ले पाते हैं यानी उससे बदलता है। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे डीएम करिएगा। और आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। और एक छोटा सा बात कि प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज के रीडिंग में आपका 2026 का मेजर हाईलाइट क्या है, आपका 2026 कैसा रहने वाला है, उसका बस एक ग्लिम्स आज के रीडिंग में होगा। अगर आपको इसको लेकर के डिटेल चाहिए, चाहे लव लाइफ को लेकर या करियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर, तो आप अपना कमेंट सेक्शन आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आइए, सबसे पहला तो आपका 2026 का जो ओपनिंग कार्ड है हनुमान जी की तरफ से वो ये है कि आपका लाइफ सन की तरह ब्राइट होगा 2026 में, और हो सकता है कि आपका अट्रैक्शन जो है वो सनफ्लावर को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा चीज़ कि पाइल 1 2026 आपसे डिसिप्लिन और एक्शन डिमांड करता है। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन लेंगे रखेंगे, जितना ज़्यादा आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ 2026 में आगे बढ़ेगा। और वो आगे सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब आप थोड़ा थोड़ा आगे, मतलब एक मेजर हाईलाइट, मेजर सक्सेस हो सकता है कि आप में से कुछ लोग को बहुत फेमस हो जाए वो 2026 में। आप चाहे कॉलेज में है, इसका करियर को लेकर के है, या लाइफ को लेकर के है, या आप हैप्पीनेस खोज रही है, आपका हेल्थ ख़राब है जिसको आप बेटर करना चाह रहे हैं 2026 में, ये सब आपके लिए हो सकता है। ऐसे भी 2026 एक सन का ईयर है और आपके कार्ड में लिटरली सन कार्ड आया है आपके रीडिंग में। आप में से कुछ लोगों को ना हो सकता है कि आपको 2026 में बात जो आप करें उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, क्योंकि मैं भी आपके रीडिंग में बहुत सारे वर्ड को थोड़ा बहुत चेंज करके बोल रही हूँ। तो आप अपने वाणी पे कंट्रोल जितना रखेंगे 2026 में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे मतलब समझिए कि आप सिर्फ अपने वाणी से अपने सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। आपका और क्या चेंजेस आने वाले 2026 में, तो वो ये है कि पाइल 1 आपके लाइफ में 2026 में बहुत सारा प्रपोजल आएगा आपके लाइफ में। आप लव लाइफ को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, नए कलीग आना, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, ये सब अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारा आएगा। और ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जो कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी इम्प्रूव करेगा, आपको मटेरियल स्टेबिलिटी भी दिलाएगा, और एट द सेम टाइम आपके माइंड को लेकर, आपके बॉडी को लेकर बहुत ही पीसफुल अपॉर्चुनिटी होगा। मतलब कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि आपके दिल और दिमाग दोनों को खुश कर देगा। ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आप 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लाइफ में आएगा। दूसरा बात ये कि पाइल 1 आपके पास, मैं जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा, तो आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत सारे होंगे। आपका माइंड ऐसे खाली नहीं होगा कि अब क्या करना है, अपॉर्चुनिटी तो है बट आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। आपके पास प्रॉपर प्लान तैयार होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको बस उस पर एक्शन लेना है। 2026 में आप जीत सकते हैं अगर आप एक्शन लेने को तैयार है, और आप बुरी तरह से हार सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेंगे। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है, रिसोर्सेज बहुत सारा आएगा, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो कोई भी बदलाव आपके लाइफ में 2026 में नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि अगर आप एक्शन लेते हैं, जिस भी चीज़ को लेकर के अपॉर्चुनिटी आता है, तो आपके लाइफ में ना हर तरह से हर डोर ओपन होगा आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप में से कुछ लोगों हो सकती है कि वो पीएचडी का डिग्री कंप्लीट करें, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो, और कुछ लोगों का जो एक होता है कि माइंडसेट जो होता है वो बहुत चेंज होगा। आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है,
2026 में। आप हो सकता है कि अभी आपका माइंड आप पे कंट्रोल करता है, लेकिन 2026 में आप अपने माइंड पे कंट्रोल करेंगे। आप अपनी गुड हैबिट, बैड हैबिट, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्नॉलेज करने वाले 2026 में, और आप उन सब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करने वाले हैं 2026 में। ऐसा हो सकता है कि आपका बैड हैबिट, आपका एंगर, आपका लस्ट, ये हर चीज़ पे आप बहुत ही ज़्यादा मास्टरी करें। आपका माइंड सेट पे आपका बहुत ही मेजर कंट्रोल होगा 2026 के ईयर में। पहलवान, आपके लाइफ में 2026 में आपका जो सबसे मेन हाईलाइट रहने वाला है वो आपका करियर, आपका फाइनेंस, ये सब जो है वो सबसे मेजर हाईलाइट में रहेगा। और आपका 2026 में आपका माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा, आपका स्पीच पे कंट्रोल होगा, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत पावरफुल होगा, और हो सकता है कि आपको कोई अथॉरिटी भी मिले 2026 में जिसमें आपको लीड करना हो, और जिसमें आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। पहलवान, आप अपने लाइफ में ये सारे ब्लेसिंग को क्लेम करने के लिए आप 2026 का हर एक दिन ऐसा बना लीजिए कि आप मेडिटेशन तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो पावर दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, उसको हैंडल कैसे करना है, उस पावर को अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करना है, उस पावर को खुद को और दूसरे के बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करना है। आपका जितना आप मेडिटेट करेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और उतना ज़्यादा आपके माइंड में क्लैरिटी आएगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो इसीलिए आप जितना हो सके, स्पेशली आप कैंडल मेडिटेशन जितना हो सके आप उतना करिएगा। ये आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहलवान, आपके लिए जो फाइनल मैसेज है वो मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने लाइफ में 2026 को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो उसका पहला मैसेज तो ये है कि आप अपने और दूसरों के इंडिविजुअलिटी के ओपिनियन को, चॉइसेस को, विश को रिस्पेक्ट करना सीखिए। जितना ज़्यादा आप ये सीख जाएंगे उतना ज़्यादा आप कंट्रोवर्शियल चीज़ों से, आर्ग्यूमेंट से बचकर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद को और लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। हो सकता है कि अभी आप में से कुछ लोगों को या फिर आपको 2026 में भी ये प्रॉब्लम हो कि आपको अकेला फील हो, आइसोलेशन फील होता हो, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन के कारण। तो आप में से हो सकता है, आप में से कुछ लोग जो है वो डोमिनेटिंग नेचर में आएंगे, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो इसीलिए आपके लिए हनुमान जी की तरफ से मैसेज है कि अच्छा डिसीजन लेना, एक अच्छा लीडर का काम वही होता है जो खुद के ओपिनियन को, खुद के चॉइसेस को और दूसरों के ओपिनियन और चॉइसेस को भी रिस्पेक्ट करता हो। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि हर एक इंसान की लाइफ का प्लान अलग है और उनका एक्शन भी अलग है। तो जितना हो सके आप 2026 में कंपैरिजन से बचिएगा और ओपन रहिएगा हर चीज़ को लेकर के। मतलब कि आप यूनिवर्स से जितना हो सके आप अभी से ही प्रे करिए कि यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी योर सरप्राइज़। मतलब कि हमको तैयार रखिए कि आप जो भी मेरे लाइफ में सरप्राइज़ लाना चाहते हैं, जो भी आपका प्लान है हमको लेकर के, आप उस चीज़ को लेकर के हमको तैयार करिए। हाँ, आप बस जितना हो सके इस चीज़ को सोचिए कि आप ओपन है हर अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपके लिए मैसेज इसीलिए आया है फाइनल मैसेज की तरह, क्योंकि आपके पास 2026 में ढेर सारा अपॉर्चुनिटी आएगा। अपॉर्चुनिटी का कोई भी कमी नहीं होगा, बट आपको उसको कैसे देखना है, अपना जितना आपको ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव करेगा उतना ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कहाँ एक ना अनजान जगह में भी आपको कैसे अपॉर्चुनिटी खोजना है। ये सब चीज़ आप 2026 में समझेंगे, और ये तब आप देख पाएंगे जब आप ओपन है यूनिवर्स के प्लान को देखने के लिए, जब आप ओपन है यूनिवर्स के प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए। तो पहलवान, जितना हो सके अपने आप को ओपन रखिए और तैयार रखिए, क्योंकि 2026 आपके लिए एक अच्छा ईयर साबित हो सकता है। ये रीडिंग छोटी है, क्योंकि अगर आपको कोई सर्टेन एरिया में बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर डिटेल में रीडिंग लेकर के आऊँगी। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। ये था आपका रीडिंग पहलवान। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात, 2026 जैसे कि नया ईयर है और उत्तरायण स्टार्ट होता है, तो मैं स्टार्टिंग में ही एक वर्कशॉप लाने वाली हूँ जिसमें आप टैरो के हेल्प से अपने लाइफ का ग्राउंडिंग कैसे करना होता है, और भी बहुत सारे चीज़ उस कोर्स में है। अगर आप उस कोर्स को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे डीएम करिएगा, मैं उसके सारे डिटेल आपको शेयर कर दूँगी। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज के रीडिंग में 2026 आपके लिए क्या मेजर हाईलाइट लेकर के आया है उसके बारे में है।
अगर आपको इसमें से कोई भी क्राइटेरिया में अगर आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको लेकर के डिटेल में आऊँगी। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे डिटेल रीडिंग चाहिए। आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है, मेजर हाईलाइट आपके लिए ओपनिंग का 2026 का ये है कि आप एक चीज़ को ध्यान में रखें कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना आप लोगों से शेयर करेंगे उतना लोग आपको देंगे, और जो आप लोगों से शेयर करेंगे आप वही रिसीव भी करेंगे। तो पहला चीज़ तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप क्या खुद एक्सेप्ट करेंगे वही चीज़ आप दुनिया को दीजिएगा। जो आप खुद के लिए चाहते हैं कि लोग आपको दें, आपको दुनिया को भी वही चीज़ देना होगा। दूसरा बात यह है कि इक्वल एनर्जी एक्सचेंज करिएगा। अगर आप इक्वल एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं तो आपको आगे जाकर के ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होंगे जिसमें आपको मेजर एनर्जेटिक क्लियरिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, किसी से बहुत ज़्यादा ले लेना या किसी को ख़राब देना, खुद अच्छा एक्सेप्ट करना, अगर आप इस सब माइंडसेट से होंगे तो आप मेजर कार्मिक एनर्जी को, कार्मिक कॉर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बांध लेंगे और कार्मिक लोगों को आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए आप क्या लोगों को दे रहे हैं, क्या खुद एक्सेप्ट करें, दोनों को चीज़ को लेकर के 2026 में बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा। जितना हो सके उस चीज़ को लेकर के अवेयर रहिएगा। अगर आपके लव लाइफ को लेकर बात करें तो लव लाइफ में भी आपका सेम ही चीज़ चल रहा है कि जितना ज़्यादा आप इमोशनली अवेलेबल होंगे अपने पार्टनर के लिए, आपका पार्टनर भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप अवेयर रहिएगा कि आप क्या दे रहे हैं लव लाइफ में भी। अब आपका जानते हैं कि आपका 2026 का हाईलाइट कैसा रहेगा। तो उसका मेन चीज़ तो ये है कि पाइल 2 आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगा, और वो अपॉर्चुनिटी स्पेशली लव लाइफ को लेकर प्रपोजल आ सकता है। और या नहीं तो अगर आप में से कुछ लोग बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं या अपना फैमिली ग्रो करना चाह रहे हैं तो वो आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है 2026 में। पलटू आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल भी करते हुए दिख रहे हैं 2026 में। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपका शादी होता है 2026 में तो आप एक हैप्पी फैमिली भी क्रिएट कर पाएंगे अपने लाइफ में, और वो आपको आपके लाइफ में अबंडेंस भी लेकर आएगा। सो बेसिकली जो भी न्यू मेंबर आपके लाइफ में एंटर करेगा वो आपके लाइफ में अबंडेंस को लेकर के आएगा। और आप में से कुछ लोगों का फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। इसीलिए स्टार्टिंग आपका ओपनिंग कार्ड आया था कि आप क्या लोगों को दे रहे हैं। अगर आप खुद सेल्फ लव कर रहे हैं तो लोग को भी आप वही ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपको सेल्फ लव और करने पे सिखाए। अगर आप में से कुछ बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा। अगर आपका मूलांक 5 है या आपके लाइफ में कोई भी 5 नंबर का आदमी है, या आपके लिए आदमी है या औरत है, कोई भी है, मतलब जो 5 जिसका मूलांक भाग्यांक कुछ भी 5 नंबर है, या आपके लिए 2026 का 5th मंथ आपके लिए थोड़ा सा ख़राब रह सकता है पाइल 2, तो आप केयर करिएगा। वो ख़राब किस तरह से रहेगा, आपको कुछ आपके अपने लोग इस तरह से धोखा देंगे कि आपको अच्छाई पे से ही विश्वास हट जाएगा। आपके पास अच्छे लोग भी होंगे पर आपका ध्यान उस अच्छे लोगों पर नहीं जाएगा। कुछ लोगों से आपको ऐसा हो सकता है कि ऐसा धोखा आपको मिले। दूसरा बात कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप हर हद पार करके खुद ही जीतना है, चीट करना है और खुद जीतना है, एक विन विन सिचुएशन चाहिए आपको, तो पाइल 2 आपके हाथ में उदासी लगेगा और कुछ नहीं। आप हारेंगे हर तरीके से। जितना आप विन विन के सिचुएशन में होंगे कि बस खुद जीतना और लोगों को गिराना है, लोगों को कमज़ोर करना है, लोगों को हराना है, तो आप तय रहिए कि एंड में आप हारेंगे। क्योंकि आपका मेजर हाईलाइट यही है, जो आप देंगे वही आप रिसीव करेंगे। तो बहुत अवेयर रहिएगा कि आप क्या देंगे, क्योंकि ये 2 कार्ड जो आपके लाइफ में आया है वो ऐसा आया है कि आपके माइंड में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट को लेकर के आएगा। आपको उस हद तक प्रमोट करेगा आपका खुद का जो माइंडसेट है कि जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक भले हो सकता है कि एक छोटा सा स्पोर्ट्स ही हो, एक छोटा सा लूडो गेम ही आपके फैमिली में, अगर आप हर हद पार के इसमें जीतना के बारे में सोचेंगे तो आप एंड में आप उदास रह जाएंगे, एंड में आप अकेले पड़ जाएंगे। तो पाइल 2 आपके लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से। वो मैसेज ये है कि जितना हो सके एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी वाइब को क्रिएट करने का कोशिश करिएगा।
क्योंकि अगर आपके मन में है कि आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आप वो हैप्पीनेस ला भी सकते हैं, और आपके आसपास में जो लोग हैं वो भी आपको उतना ही हैप्पीनेस देंगे। आप में से कुछ लोगों का एक मेन विश पूरा होगा। हो सकता है आप फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली ये फैमिली के बारे में ही आ रहा है कि आपका कोई लव लाइफ में हो सकता है कि आपको एक नया प्रपोजल आए या आपका मैरिज हो, या नहीं तो आपके लाइफ में स्पेशली ये बहुत मैच कर रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई बेबी आए या आप कंसीव कर पाए 2026 में। तो आप उनको कैसा एनर्जी देना चाहते हैं, इस चीज़ का जो डिसीजन है वो आपके हाथ में है। तो पाइल 2 इस चीज़ को लेकर के ध्यान में रखिएगा। पाइल 2 आपके लाइफ में सक्सेस और ब्लेसिंग क्या आ रहा है, तो वो ये है कि आप जितना ज़्यादा स्पेंड करेंगे पैसा, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा भी। तो आप जितना हो सके इस चीज़ों में बैलेंस बनाने का ट्राई करिएगा, और आपका बैलेंसिंग स्किल काफ़ी बेहतर भी होगा कि आपको समझ में आएगा कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ये सब जो एक मास्टरी होता है, ये सब जो एक स्किल होता है, आप वो सीखेंगे 2026 में। और आपका जो पैसा जो होगा खर्च होगा वो हो सकता है कि आपके खुद के ग्रोथ में, सेल्फ ग्रोथ में, या पैसन या कोई हॉबी को डेवलप करने में आप उस पैसा को इन्वेस्ट करें। तो आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप 2026 में अपने लाइफ में सक्सेस और ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं जितना ज़्यादा आप खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। जितना ज़्यादा आप खुद के सेल्फ ग्रोथ में एनर्जी, मनी स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे, और उतना ज़्यादा डबल आपके लाइफ में पैसन, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, ये सब आपके लाइफ में फ्लो करेगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए 2026 में आपके लाइफ में गुरु भी आते हुए दिख रहे हैं, और ये एक ऐसे गुरु हैं जो आपका लाइफ 360 डिग्री में चेंज करेंगे। हो सकता है ये गुरु जब आप कहीं ट्रैवल करें तब जाकर के आपके लाइफ में आए। और आप में से कुछ लोगों का जो बृहस्पति प्लैनेट है वो भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो जब आपको लगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि जितना हो सके परमात्मा से एडवाइस मांगिए, जितना हो सके सही काम करिए, जितना हो सके जस्टिस को बार बार चूज़ करिएगा, क्योंकि आप जस्टिस चूज़ करेंगे तो आपके साथ भी जस्टिस सर्व होगा। तो ये सारे चीज़ों का ध्यान में रखिएगा कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए और आपको किस फील्ड में मेजर ज़रूरत है गुरु का, जो कि आपके लाइफ को बेटर बना सकते हैं। देखिए, हर एक इंसान को अपना वीकनेस पता होता है, बस हमारे अंदर उतना करेज नहीं होता, उतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि हम अपने वीकनेस को भी उतने ही ग्रेसफुली, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करें। तो पाइल 2 आपके लिए मैसेज है कि जितना अच्छे से हो सके आप खुद को ताकतवर बनाइए कि आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाए 2026 में, क्योंकि यही आपका हाईलाइट है। अगर ओवरऑल एक मैं हाईलाइट बताऊं तो 2026 आपके लिए एक ऐसा ईयर है जो कि आपको बदलेगा। बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो जैसे हैं आप वही चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप कैसे हैं। यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं, आपको प्यार चाहिए, क्या आप प्यार देते हैं लोगों को। ये ऐसा डायरेक्ट कन्वर्सेशन आपका और आपके परमात्मा के बीच में होगा। जब भी आपको सक्सेस चाहिए तो भगवान आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब आप किसी और को सक्सेसफुल देखते हैं तो आपके मन में कैसा थॉट आता है, जेलसी आता है, या आपको ऐसा फील होता है कि आप उस पर्सन को लेकर थैंकफुल होते हैं कि ओ, इस इंसान के थ्रू मुझे ये पता चला कि सक्सेस ऐसा भी हो सकता है। तो आपका नज़रिया कैसा, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आपको जो चाहिए यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांग तरीके से टेस्ट करेगा। अच्छा ये चाहिए, आप इस चीज़ को पाने के लिए किस हद तक गुजर सकते हैं, अच्छाई को पाने के लिए कितना आप डिसिप्लिन, कितना मेहनत कर सकते हैं, किसी और को गिराने के लिए, किसी और को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, किसी और को हराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। यूनिवर्स हर चीज़ का टेस्ट लेगा। तो 2026 में आपके लाइफ में आप उतना ही ग्रो करेंगे, उतना ही इम्प्रूव करेंगे जितना ज़्यादा आप ईमानदार हैं और जितना ज़्यादा आप लोगों से ऑनेस्ट हैं और स्पेशली अपने आप से ऑनेस्ट हैं। तो आप ये सारे चीज़ों का ध्यान में रखिएगा 2026 में। आपके लिए जो क्लोजिंग कार्ड है वो कार्ड ये है कि अगर आप ये सब कर लिए ना पाइल 2, तो आप एक ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपका इमोशन कंट्रोल है, आपका माइंड कंट्रोल है, आप एक लीडरशिप के पोजीशन पे होंगे। पाइल 2 आपको मेजर सपोर्ट मिलेगा 2026 में आपके फादर की तरफ से, या अगर आपका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी चीज़ है, कोई एक मेल पार्टनर, मेल फिगर आपके लाइफ में 2026 में मेजर रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड दिखाएगा। हो सकता है आपके फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है ये एक फीमेल ही हो, लेकिन उनके अंदर का जो मस्कुलाइन नेचर है, उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो बोल्डनेस है, वो आपको इस चीज़ पे सीखने में मजबूर करेगा कि आपके अंदर भी ऐसा होना चाहिए।
तो ये आप मस्कुलाइन के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे 2026 में, और वो मस्कुलाइन कैरेक्टर को सीख कर आप अपने लाइफ में अपने फेमिनिन एनर्जी को इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो, मैं इसको क्लियर करती हूँ कि आप अभी आपका जो नेचर है वो बहुत हो सकता है कि सॉफ्ट हो, या आपको पता नहीं है कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना है, या आपको पता नहीं है कि अपना ट्रुथ कैसे बोलना है, जिस वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट होकर लोगों को अपना ट्रुथ बोलते होंगे। आपको बार बार लगता होगा कि आप कुछ बोलेंगे तो लोग मना ही कर देंगे, जिस वजह से आप ऐसे तरीके से लोगों को बोलते हैं कि कैसे भी लोग आपका बात मान ले, और आपका बात नहीं माना जाता, जिस वजह से आप भी लोगों का बात नहीं मानते, आपका ओपिनियन नहीं सुना जाता है, जिस वजह से आप भी लोगों का नहीं सुनते हैं। लेकिन 2026 आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा कि आप काली बन सकते हैं, और काली माँ आपके कार्मिक कॉर्ड को, आपके एनर्जेटिक क्लियरिंग करने में, कार्मिक कॉर्ड को कट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 2026 में अगर बोले कि आपका कौन भगवान जो है वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, तो आपको काली माँ हेल्प करेगी। काली माँ आपको रिबेलियस होना भी सिखाएगी, और आपको शांत स्वभाव में रहकर एक कैसे जिया जाता है वो भी सिखाएगी। आप में से पक्का कुछ लोगों का 2026 में मैरिज होगा, और वो मैरिज आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि पाइल 2 वो मैरिज आपके लाइफ में एक सोल ग्रोथ के लिए होगा। आप में से कुछ लोगों का ट्विन पार्टनर के साथ भी आपका मैरिज हो सकता है। तो ये एक मेजर हाईलाइट है, बस आपके लिए यही मैसेज है, सीखिए। 2026 आपके लिए एक लर्निंग ईयर है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन आपका जो खुद का जो एक सोल का जो एक ग्रोथ होता है वो 2026 में बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए थोड़ा इस चीज़ को लेकर के केयरफुल रहिएगा पाइल 2। आप कौन सा प्रैक्टिस अपने लाइफ में करेंगे जो आपके 2026 को बेटर बनाएगा, तो वो एक्शन है बी ग्राउंडेड। जितना ज़्यादा आपका एनर्जी ग्राउंडेड होगा, फर्म होगा, स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि आपको किस चीज़ में एनर्जी इन्वेस्ट करना है और किस चीज़ में नहीं करना है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि जो इंसान बहुत सिंपल होता है, जो इंसान ग्राउंडेड होता है, वो भी इंसान अपने लाइफ में एक डिग्निटी के साथ, एक करेज के साथ आगे बढ़ता है। तो आपके लिए यही एक मेजर मैसेज है, और लास्ट मैसेज है हनुमान जी की तरफ से, वो ये है कि ग्राउंडेड रहिएगा जितना हो सके 2026 में। ये जो आपका ग्रोथ का एक जर्नी है, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जर्नी है, वो बेस्ट बन के निकलेगा, और आप बेस्ट बन के निकलेंगे। ये जर्नी एक ऐसा है जो कि आपके मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा। तो पाइल 2 तैयार रहिए 360 डिग्री अपने लाइफ को बदलने के लिए। ये था आपका मैसेज। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा एक न्यू कोर्स आ रहा है, और उत्तरायण का मंथ होता है लाइफ में ग्रोथ के लिए ही। तो अगर आप वो टैरो जर्नल कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।